कि मांझी जी नेगोशिएट अभी भी कर रहे हैं। भाजपा चाह रही तो मांझी भी राज्यसभा सेट हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये शर्तें उनकी भाजपा से पहले डिस्कस हुई। आपको तेजस्वी यादव सीट देने के पक्ष में नहीं, गुस्सा नीतीश कुमार पर था कि पूर्णिया में किया हुआ वादा पटना में फेल कर गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। यह गेम बना है। इस गेम बना में पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपको पता होगा आज जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एक कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा में जाएंगे, एनडीए की तरफ जाएंगे। लेकिन जब मीडिया के द्वारा जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम एनडीए में नहीं जाएंगे, यानी भाजपा के साथ वो नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या रंजिश है, क्या राजनीति है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर से। सर, क्या लगता है जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा में जाएंगे, लेकिन वो भाजपा में जो है कि करें कि अब जाएंगे ही नहीं? सही बात तो कह रहे हैं कि भाजपा में नहीं जाएंगे, तो भाजपा में जाएंगे तो आरसीपी की तरफ जाना पड़ जाएगा ना। जी, भाजपा के साथ जाने की बात जहाँ तक है तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं। जी। कल तो आपने देखा था ना, अगर इतनी बड़ी घटना आज होने वाली थी तो मांझी को तो पता होगी ही। जी जी। और कल उन्होंने क्या कहा कि मैं लोकसभा की सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने आपको याद होगा, मैंने समझाने की कोशिश की थी कि देखिए वो क्या रहे हैं। लोकसभा तो लड़ेंगे, लेकिन वो कहना चाह रहे कि वर्तमान जिस गठबंधन में मैं हूँ इसमें रह गया तो मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगा। मैंने महागठबंधन की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे कारण क्या है वो जान लीजिए। दरअसल ये बात मांझी जी नहीं कह रहे हैं, ये नीतीश जी का कथन है कि आपको लोकसभा का एक भी सीट नहीं मिलेगा, आप हमसे पहले विलय की, आप पर अब भरोसा नहीं रह गया। मैं जा रहा हूँ विपक्षी एकजुटता की बैठक करने, सोनिया गांधी से मुलाकात करने, आप उसी वक्त दिल्ली पहुंच के अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं। आप यहाँ बात अभी चुनाव की नहीं है, बात अभी हो रही है गठबंधन की। कौन कौन से देशव्यापी गठबंधन होगा बड़ा, और आप मैंने बारात के लिए पूरी बन रहा हो, हलवा बन रहा हो, सब्जी बन रहा हो, आप उसमें से धीरे से उठा के चाहते कि हम अभी को पहले मिल जाए। जी। तो पूजा होगा ना जी, उसके बाद ना रखा ला पहले सिंगार घर में खाना। फिर वहाँ वजह से पूजा होला, सब जितना भी देवता पितर सब लोग के दिया ला, उसके बाद धीरे से मिलेला। अब लड़का कितनों भी जिद करता रहे आपके घर का कि नहीं हमको बुनिया बनाए खाना ही है, नहीं हमको गुलाब जामुन खाना ही है, तो दे थोड़ी दीजिएगा, नहीं भले बाजार से मंगा के दे दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार के समक्ष अभी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि देशव्यापी गठबंधन जो बन रहा है उसमें कोई मैसेज गलत न जाए, और इसके तहत ही तो कहीं ना कहीं आग्रह ललन सिंह ने गलत आग्रह नहीं किया है। बात गलत तरह जा रही है और गलत तरीके से वो बोले हैं इसलिए जा रही है। ललन सिंह ने अगर कहा है कि देखिए आप लोग नारा मत लगाइए नीतीश कुमार का, तो ये गलत नहीं उन्होंने कहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर विपक्षी लोगों के आने से पहले नीतीश कुमार पीएम वो एयरपोर्ट पे से आ रहे हैं, उधर से मान के चलिए राहुल गांधी नारा लग रहा है एयरपोर्ट पे कि हमारा पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो, वहीं से वापस केजरीवाल आ रहे हो वही नारा लगे वापस, ममता बनर्जी आएंगे वहीं से वापस, सभी लोग वापस जाएंगे। तो ऐसे भगदड़ या स्पूक करना नेताओं को आवश्यक नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये आग्रह किया। गलत से आग्रह नहीं है। दिक्कत क्या हुई कि इसके तुरंत बाद नारा लग जाता कि हमारा सीएम कैसा होते देखिए मैंने नीतीश जी को मना कर रहे हैं, तेजस्वी जी करते ना बच्चा छोड़ ये नहीं होता है। दोनों के लिए बराबर क्राइम होता है। आप दूधा मारिएगा, आपका बच्चा दूधा मारेगा, दोनों थप्पे हैं। और इसका कहीं ना कहीं राजनीति में ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब नीतीश कुमार जी से जब गए मांझी जी मिलने तो कह दिया कि गाड़ी मांगने गए थे। गाड़ी मांगने नहीं गए थे, हेलीकॉप्टर मांगने गए। हालांकि इसके पीछे की राज भी आप बता चुके, इससे पहले मैं थोड़ा सा उसको और से समझाना चाहता हूँ। मांझी जी के पास जब नीतीश कुमार के पास जब मांझी जी गए थे तो वो ये जानते हुए गए थे कि सीटों का समझौता नीतीश कुमार के बिना नहीं हो पाएगा। जो शर्त नीतीश कुमार ने उनके सामने रखी थी वो खुद नहीं रखी थी, ये जान लीजिए। विजय चौधरी मुलाकात करके नीतीश मांझी जी को ये कह चुके थे कि नीतीश जी का संदेश है आप गठबंधन कर लीजिए, आप विलय कर लीजिए, गठबंधन के तहत आपको सीट नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपको तेजस्वी यादव सीट देने के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, आप बार बार जो इस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि 8 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, 5 सीट लड़ेंगे, ये बहुत घातक हो रहा है आपके पक्ष में। ये आप ही के खिलाफ चला जाएगा। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं
ऐसा विकल्प बनाइए कि आपको सीटें भी मिल जाए और आपका विश्वसनीयता भी रहे। अब आपको पार्टी के तौर पर सीट दे देंगे, अब कल मान लीजिए नरेंद्र मोदी को 2 सीट की आवश्यकता पड़ी, आप सांसद लेकर जैसे फुर हो जाइएगा, विपक्षी एकजुटता का चोखा बन जाएगा फिर। वैसा चोखा ना बने, इसलिए ये विश्वसनीयता क्रिएट करने के लिए ऐसी परिस्थिति लाई गई। लेकिन विजय चौधरी के समक्ष मांझी जी को ऐसा लगा कि या तो ललन सिंह ने खेल कर किया है या नीतीश कुमार से मिलकर मैं रास्ता निकाल सकता हूँ, इसीलिए वो गए और रास्ता निकालने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जैसे ही अपने विधायकों के साथ वो गए नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार से सामने उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा कि सर अगर विलय की बात कीजिएगा तो मेरा पुत्र इस्तीफा दे देगा। तो उन्होंने कहा लेते आना चाहिए था, इस्तीफा लिख लेना चाहिए था, क्योंकि विलय तो आपको करना पड़ेगा। अब आप विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, आप बार बार दबाव की राजनीति कर रहे हैं, और यदि दबाव की राजनीति करनी है तो विजय चौधरी पर चले जाइए, वही आपसे बात करेंगे, मैं बात नहीं करूंगा। इसके बाद मांझी जी के पास बहुत रास्ता नहीं बच जाता है। उन्हें इस बात का डर जरूर है कि विपक्षी एकजुटता होगी तो कहीं ऐसा ना कि नरेंद्र मोदी उड़ जाए, उस लहर में गेहूं के साथ घुनो पिस जाएगा। सर आप बोल रहे थे कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाएगा, इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिएगा। मतलब नरेंद्र मोदी अगर खुदा ना खास्ता अगर गड़बड़ा जाए इस विपक्षी एकजुटता के सामने, तो जो उधर जाएगा उस सभी तो गड़बड़ाएगा। मांझी जी इस मामले में ही नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए वो ऑप्शन अपना खुला रखना चाहते थे। लेकिन एक बात जान लीजिए, कल मांझी जी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल पूछे गए तो उनका जवाब बदलता गया, और अंततः तो मतलब गुस्से को कंट्रोल करके उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि जाइए आप लोग कुछ भी बोल देते हैं, मोदी जी ज्वाइन कर रहे हैं जदयू। ये बात कही थी उन्होंने। ये दरअसल उनका गुस्सा वो दूसरी तरीके से निकाल रहे थे। गुस्सा नीतीश कुमार पर था कि पूर्णिया में किया हुआ वादा पटना में फेल कर गया, और इसकी वजह से क्या होता है कि अब किस तरफ मांझी जा सकते हैं, ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। मांझी जी अक्सर उस गठबंधन में रहे हैं, दोनों गठबंधन से उनको छल मिलाए वो बोलते रहे। उनको बहुत रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, लेकिन उनके समाज को जो हक चाहिए, उनके परिवार के लोगों को सर्टेन पद चाहिए, उसके लिए वो अड़े लड़े रहते हैं। अब जहाँ यहाँ उनके पुत्र कैबिनेट में मिनिस्टर थे नीतीश के, वहीं उनके समक्ष अब क्या बढ़ जाती संभावना है, अब केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। अब लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल। भाजपा चाह रही तो मांझी भी राज्यसभा सेट हो जाएंगे। बिल्कुल। ये शर्तें उनकी भाजपा से पहले डिस्कस हो चुकी हैं। इसके अलावा भाजपा को कुछ देने वाला नहीं है। एक सीट दे देगा पुत्र को, मंत्री बनाने की गारंटी दे सकता है, ज्यादा खुश हुआ तो मांझी जी को राज्यसभा भेजने की गारंटी दे सकता है। लेकिन इसके बाद की बातें 25 के चुनाव में होंगी। और एक और बात आप जान लीजिए, इतनी चीजें जो मिलेंगी इससे मांझी जी का पूरा पेट नहीं भरने वाला है। इसीलिए मांझी जी ने ये नेगोशिएट करने की कोशिश की कि देखिए हमको भाजपा तो दे ही रही है, आपको तो पता ही होगा, मने मने हमको 5 सीट दे दीजिए। 5 में से अगर 5 की जगह 3 दे देती, महागठबंधन से मिल जाता, तो मांझी जी का काम हो जाता, उससे तो बेहतर ऑफर हो गया होता। और इसीलिए मांझी जी ने अंततः ये फैसला लिया कि वो पुत्र उनके इस्तीफा देंगे और एक मैसेज देंगे कि भाई हम आपके साथ विलय करके अपनी खून पसीने की कमाई, अपने समाज का चेहरा इस पार्टी को विलय नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कह देना, अब जब इस्तीफा दे ही दिए थे, रास्ता आगे का पता ही था, तो किसी और गठबंधन में जाएंगे ये भी घोषणा कर देते हैं कि महागठबंधन में नहीं रहेंगे। लेकिन जब ये बात कह देते हैं मांझी जी कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे और हम नीतीश कुमार से शर्तों जो हमने रखी है शर्तें उस पर डिस्कस करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फिर फैसला लेंगे। ये क्या कहता है? दरअसल ये बात स्थापित करता है कि मांझी जी नेगोशिएट अभी भी कर रहे हैं और वो उस स्थिति में चले गए हैं। आप यहाँ देखिए कि हेडलाइन हमने लिखा है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी से सबक लेंगे। क्या सबक लेंगे? दरअसल आरसीपी सिंह भी तुरंत नहीं निकले थे पार्टी से। जब उनके साथ नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं भेजेंगे राज्यसभा, किसी और को भेज दिया, तो वो टिके रहे। और अंत में नीतीश कुमार से पूरा फौजियत करके नीतीश कुमार का पूरा एकदम थू करा के तब उन्होंने अपने आप को अलग किया, ताकि नीतीश कुमार की भी फौजियत साथ में होती रहे। उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते तो पहले दिन, जिस दिन हमने खबर चलाई थी, मैंने जिस दिन खबर चलाई थी और उपेंद्र कुशवाहा ने उस खबर को पहले काटा, फिर सत्यापित किया कि नहीं ऐसी बातें हैं, उसी वक्त उपेंद्र कुशवाहा चाहते तो उस गठबंधन को छोड़ सकते थे। लेकिन वहां रहकर
नीतीश कुमार के छाती पर मूंग डालने का जो मजा है वो लेते रहे वो, और भाजपा को यही चीजें बड़ी भाई जी। और इसी के चलते अब यही पैटर्न हो गया है। और अब मांझी जी ने भी कह दिया कि अब 10 दिन हो, 5 दिन हो, 4 दिन हो, जी जी, हम भी तो छाती पर नीतीश कुमार के मूंग डाल लें जी, जी, इसी बहाने फ्री हैंड मिलेगा जी, घर में रहकर जो हमला करने का मौका मिलेगा ललन सिंह पे, तेजस्वी यादव पे, नीतीश कुमार पे, उसका मजा कहाँ और मिलेगा? बाहर जाके मजा थोड़ी है उतना। आप आज सीपी सिंह की बातें थोड़ी उतने महत्वपूर्ण देते हैं, आज आप बाकी लोगों की बातों को महत्व थोड़ी देते हैं, लेकिन तब आप खूब देते थे जब वो थे वहां पे। और यही कहीं ना कहीं यही मतलब रणनीति है मांझी जी की, कि वो इन दोनों से सबक सीख लिए हैं, वो भी अंदर रहते हुए महागठबंधन में। फिलहाल 23 का मीटिंग तक पूरा फजीहत करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार का बार बार कहेंगे कि देखिए हम तो हैं लेकिन ईमानदारी से, लेकिन हम तो ईमानदारी नहीं दिखा रहे ना, और फिर अंततः एक बहाना मिलेगा, उस बहाने से वो अलग होंगे इस महागठबंधन से और एनडीए में आएंगे। तो ये गेम बना था जहां हमने आपको बताया कि जीतन राम मांझी एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन के साथ रहेंगे, और इसी प्रकार से राजनीति के लिए की सभी खबर को पाने के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।